तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। SBI PO स्पेशल 3 टॉपिक है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करेंगे। तो हमारा टारगेट है कि 2 घंटे में हम इन सब के बेसिक प्लस हायर लेवल फंडे क्लियर कर लें। सबसे पहली जो बात आती है वो परम्यूटेशन होता है। मतलब ये आप ये समझिए कि परम्यूटेशन मतलब क्या है और होता क्या है। ये परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कि हम चीज़ों को अरेंज कैसे करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ये मेरे सामने ना चेयर रखी हुई हैं, 10 चेयर रहे कम से कम, और मेरे पास 10 लोग हैं उस पर बैठने के लिए। कितनी चेयर हैं? 10 चेयर हैं। और कितने आदमी हैं? 10 आदमी। तो अगर ऐसे मान लो कि 10 चेयर ऐसे सामने रखी हुई हैं और 10 आदमी आते हैं, तो ये इसी गेट से एंट्री होनी है। तो जो पहला आदमी आएगा, द फर्स्ट पर्सन हु विल एंटर इन द रूम, उसे क्या लगेगा कि उसके पास कितना ऑप्शन होगा? उसके पास 10 ऑप्शन होगा, कहीं भी बैठ सकते। और दूसरे वाले के पास 9, तीसरे वाले के पास और चौथे वाले के पास। तो इस हिसाब से होता है। मतलब अगर मैं कहूं कि इन हाउ मेनी वेज 10 पर्सन्स कैन बी सीटेड ऑन 10 चेयर, तो आप क्या बोलोगे? 10 × 9 × 8 × 7 × 6। मतलब ये होता है 10 × 9 × 8 ... 1। जब भी हम किसी चीज़ को स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फैक्टोरियल हो जाता है, और हम इसको क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल 10। अगर हमसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 5 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये हो गया फैक्टोरियल 5। मेरा अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 4 पर्सन्स कैन बी सीटेड ऑन 8 चेयर्स। मतलब कितने आदमी हैं? 4। और चेयर कितनी है? तो किस तरह से आप उन्हें बिठाओगे? अब पहला आदमी एंट्री करेगा तो 8 चेयर उसके सामने दिखेंगे, फ्री का है, कहीं भी जाके बैठे। तो उसके पास कितना ऑप्शन? दूसरे वाले के पास, तीसरे वाले के पास और उसके बाद वाले के पास। तो सीधा आंसर क्या हो गया? 8 × 7 × 6 × 5। मतलब जितना ऑप्शन होता है तुम्हारे पास, उसी को हम क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट, परम्यूटेशन। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से ही, कि जैसे ये कमरा देख रहे होंगे आप, स्टूडियो देख रहे होंगे, इसमें मान लो कि 10 लाइटें हैं। यहाँ पे 10 लाइटें, ठीक है? कितनी लाइट है? 10 लाइट। और ये 10 लाइट को किस तरह से हम क्या करें कि कमरे में उजाला रहे। मतलब क्वेश्चन ये बनता है कि इन हाउ मेनी वेज द रूम कैन बी इल्यूमिनेटेड इफ देयर इज 10 लाइट्स इन द रूम। इफ देयर आर 10 लाइट्स इन द रूम, कितने तरीके से कमरे में उजाला रह सकता है? आप बोले 10 फैक्टोरियल। कितने लोग बोलते हैं 10 फैक्टोरियल? और कोई आंसर? चलिए, नहीं, देखो, जो एक लाइट होती है ना, एक मतलब ये स्विच है मेरे पास, मान लो ये मेरा स्विच है। मैं इस स्विच पे क्या कर सकता हूँ? एक लाइट के साथ में क्या कर सकता हूँ बताओ? और तो नहीं कुछ कर सकता ना। एक लाइट के साथ मैं या तो उसे ऑन करूंगा या तो ऑफ करूंगा। तो जब मेरे पास मान लो 2 लाइट है, या तो ऑन या तो ऑफ, एक स्विच पे तो 2 ही काम हो सकता है। और कमरे में क्या चाहिए? उजाला चाहिए। और उजाला तो एक लाइट से भी मिलती है। अब देखो हमने कितनी लगा रखी है। एक से भी उजाला है, 10 से भी उजाला होगा, बट हाँ थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। बट एक स्विच पे कितना काम करेंगे हम लोग? 2। और दूसरी वाली पे भी, और तीसरी वाली पे भी। तो फैक्टोरियल 10 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और कितनी लाइट्स हैं यहाँ पे? तो ... 10 टाइम्स। तो मतलब हुआ क्या? 2 की पावर 10। इसमें वो सारी घटना इंक्लूड है। मतलब बल्ब बुझा है, बंद है, बुझा है, बंद है, एक जला सारे बंद, एक जला 9 बंद, 9 जले 1 बंद, सब कुछ, जो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ ये 2 की पावर 10 है। पर एक कंडीशन इसमें ऐसी भी है जिसमें क्या है कि सारे बल्ब क्या है? बुझे हुए हैं। तो फिर तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1024 - 1 कितना हो जाएगा? 1023। ऐसी में एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में कि देर आर 5 क्वेश्चंस इन एन एग्जाम। ठीक है, सुने आप खाली, मतलब ओरली हो जाएगा ये।
there are 5 questions in an exam, a student have 2 choices, either to attempt either not to attempt. ठीक है ना, कितने मौके हैं उसके पास? 2, या तो उसे अटेम्प्ट करेगा या तो अटेम्प्ट नहीं करेगा. in how many ways he can select the question if he attempts at least one question. मतलब कम से कम एक तो उसे करना ही करना है, एक या ज़्यादा, तो कितने तरीक़ों से कर सकता है? सेम लॉजिक भाई, जैसे बल्ब पे हम बुझाओगे बंद करोगे, वैसे क्वेश्चन पे भी या तो हाँ या तो ना, या तो करेगा या तो नहीं करेगा. तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5, पर एक तो करना ही है, तब क्या हो जाएगा? -1. अच्छा, अगर यही ना लिखा होता, मान लो कि ये ना लिखा होता कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, तब आंसर क्या होता? 32, 2 raised to the power 5. ठीक है, बट हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड आते हैं. मतलब जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक वर्ड है बैंकिंग, एक क्वेश्चन लिखो, मतलब बैंकिंग, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बैंकिंग कैन बी अरेंज्ड, banking can be arranged such that vowels are always together, consonants, second part, first part vowels are always together, second part consonants are always together, second part consonants are always together, third part vowels and consonants are always together, fourth part vowels are never together, vowels are never together. And we do this question, right? देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन इसका बनता है कि आप बैंकिंग को अरेंज कैसे करोगे, आप बैंकिंग को अरेंज कैसे करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दिस कि कितने लेटर हैं, देखो जरा कितने हैं, 7. वही कहानी, मतलब यहाँ कोई चेयर और आदमी का पंगा नहीं है, बट बात वही है, कितने लेटर हैं? 7, और 7 चेयर है. मतलब तो क्या होता था? 7 × 8 × मतलब 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो हम क्या बोलते थे? फैक्टोरियल 7. तो मैं इसे देख के ना, पहला जो मेरा पार्ट होगा कि बैंकिंग के लेटर्स को आप अरेंज कैसे करोगे, तो आप इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा? फैक्टोरियल 7, राइट. बट जब रिपीट होता है ना, जैसे n यहाँ रिपीट है, तो क्या हो गया? ये फैक्टोरियल 2. ये जनरल क्वेश्चन है. अगर सीधा पूछ ले कोई कि आप बैंकिंग के लेटर्स को अरेंज कैसे करोगे, तो आप लोग क्या बोलोगे? ठीक है, चलो इसी पे एक और क्वेश्चन बोलते हैं, एंड लेट्स डू इट. थोड़ा तेज करना, और मैं जो लिखूंगा मैथमेटिक्स की स्पेलिंग यही मानी जाएगी फिलहाल. हाँ बोलो, सही है क्या? ठीक है, नहीं सही नहीं है, बट आप ऐसे करेंगे, बताइए क्या होगा? हाँ बोलो, आप इस लेटर को ऐड करिए, कितना आएगा? 10 आएगा. ठीक है, हाँ, और क्या होगा? क्या क्या रिपीट हो रहा है? M 2 बार रिपीट हुआ, T 2 बार रिपीट हुआ, और A 2 बार रिपीट हुआ. ठीक है, बट एक्चुअल में यहाँ E होता है, तो आंसर फैक्टोरियल 11 अपॉन समथिंग आएगा. ठीक है, वो कोई बात नहीं. जो चीज़ रिपीट होगी उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ठीक, चलिए एक और देखते हैं. लेकिन मेरा क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम में आता है वो क्वेश्चन क्या है कि बैंकिंग के जो वॉवेल्स हैं वो क्या हैं? ऑलवेज टुगेदर. अब ज़रा हमें ये देखना पड़ेगा कि बैंकिंग में वॉवेल्स हैं ही कितने, कौन कौन से? ए और लगा दो डब्बे में इसको, और अब ये हमेशा साथ में रहेंगे. मतलब कहने का ये है कि ए और आई हमेशा कहाँ रहना चाहिए? इनको साथ में. साथ में रहने का मतलब कि साथ में रहेंगे, हटना नहीं है, चिपक के बैठे ये ए और ए आई, राइट. बच्चे कितने फिर? टोटल कितने? 7. अब ध्यान से अगर देखिए कि ये 2 है, ये 5 है, टोटल 7 है.
लेकिन अब ये एक डब्बे में बंद है, मतलब ये घर हो गया, अब ये दो नहीं, अब ये एक है। समझा नहीं समझा? तो अगर आप थोड़ा दूर से देखोगे ना तो कितना नजर आएगा आपको? 6 आएगा, है ना। थोड़ा पास आके देखोगे तो इसमें भी तो 2 है ना। देखो साथ रहने का मतलब कि A और I साथ में हैं, इसका मतलब ये है कि A और I इधर भी आ सकता है और इधर भी जा सकता है। मतलब 2 आदमी, मैं जैसे कहूँ ये दोनों साथ में हैं तो ये इधर भी आ सकते हैं इधर भी आ सकते हैं, बट रहेंगे क्या? साथ में। तो अपनी पोजीशन तो ये भी चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? मतलब ये यहाँ, तो ये भी 2 चेयर 2 आदमी, तो कितना तरीका? फैक्टोरियल 2। क्लियर है? एक और भी तो चीज़ है, n कितनी बार है? तो क्या करना पड़ेगा हमें? 2 से डिवाइड। इसका क्या, किसका आंसर है ये? ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, ये ऑलवेज टुगेदर का आंसर लिख लो। ठीक, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। डरना बिल्कुल नहीं है, अभी देखना बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है कोई है। कितना है आंसर? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? कॉन्सोनेंट और ऑलवेज टुगेदर। नाउ यू डू इट, यू गॉट 2 मिनट्स एंड डू इट। आपके पास 2 मिनट है, करके दिखाइए। कॉन्सोनेंट हमेशा साथ हैं। कॉन्सोनेंट्स हमेशा साथ हैं। कितना? देख लो, सोच लो, हैं? पक्का? सच में? चलो देखते हैं। बताओ क्या? 215। अलग अलग आंसर। ठीक, देखो भाई सेम लॉजिक तो लगाना है हमको। कॉन्सोनेंट मतलब यहाँ ये बता दो मेरे को, कॉन्सोनेंट हैं कितने? कौन कौन से? और वॉवेल कितने? कौन कौन से? दूर से देखा तो 3 नजर आया। ये अब हैं ये 5, वो एक जिस्म 2 जान थे ना भाई, है ना, 2 जिस्म 1 जान, ये 5 जिस्म 1 जान है। मतलब ये दूर से देखा तो एक ही नजर आएगा, दिस इज जस्ट 1। तो ये कितना? 1 और ये कितना? 2, तो कितना हो गया यहाँ पे? 3, राइट। मतलब ऐसे समझो कि सबको समझ आ जाए, जिसको नहीं समझना उसको भी समझ आ जाए, मतलब शशि भी समझ जाए सब कुछ। ठीक, यहाँ कितने कॉन्सोनेंट है? यहाँ पे 5। तो इनको भी तो चेंज करोगे ना, देखो 5। अच्छा, डिवाइड करना नहीं करना? किससे? क्यों? n रिपीट हो रहा है इसलिए हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कर लो, कितना आया? 360। ठीक, चलिए अब इसी में अगला पार्ट करते हैं। ये क्या था? कॉन्सोनेंट ऑलवेज टुगेदर। मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या है? हाँ ठीक है, देखो इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? एक डब्बा इनके लिए अलग बनेगा, BNKN, और वॉवेल्स के लिए एक डब्बा अलग बनेगा। मतलब ये घर बन गए 2, और दूर से देखा तो 2 घर नजर आए, और फैमिली की बात बाद में हो गई। मतलब ये फैमिली मेंबर्स हैं और ये घर है, तो दूर से देखा तो 2 नजर आया। अब आके इसमें देखा तो क्या नजर आएगा? और इसमें तो, और डिवाइड किससे करोगे? तो आंसर क्या आएगा? 240। लिख लीजिए, 240। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? नेवर टुगेदर, राइट। अब देखो नेवर टुगेदर क्या होता है कि साथ कभी ना हो, और ये निकालने का कोई तरीका नहीं है। इसका तरीका सिर्फ यही है कि साथ हो माइनस टोटल। मतलब अगर मैं टोटल वेज
माइनस नेवर टू ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर इज इक्वल टू नेवर टुगेदर। तो मैंने बोला कि वॉवेल्स साथ ना हो, यही क्वेश्चन है। तो वॉवेल्स साथ हों की कंडीशन क्या थी? हाँ 720, मतलब उसको फैक्टोरियल में बता देते हैं कि पहले तो टोटल निकाला था हमने, कितना आया था टोटल? फैक्टोरियल 7/2 माइनस ऑलवेज टुगेदर में क्या थी कंडीशन? फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2। ये हमारा आंसर है। अब आंसर कितना आएगा बताओ? 1800 लिख लीजिए। मतलब क्या है कि टोटल तरीका निकाल लो आप और उसमें से ऑलवेज टुगेदर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा? नेवर टुगेदर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, नजर आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनहेल बी अरेंज्ड। बताइए इनहेल को कैसे आप अरेंज करेंगे? इनहेल मतलब क्या है आप लिखिए, देखिए इतना आसान है ये, तो क्या करना ही है इसमें। इनहेल कितने टोटल है भाई? कुछ रिपीट हुआ क्या? कुछ रिपीट हुआ? देख लो, नहीं हुआ तो सीधा फैक्टोरियल 7 और आंसर क्या होगा? 6। ओके 6, ठीक है। अगर हम कहते फैक्टोरियल 6 तो क्या हुआ? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देख के बोलो भाई, ठीक है। सेम क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, देखिए कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all S are together। सेम फंडा लगेगा और कोई फंडा नहीं है इसमें, सेम फंडा लगेगा। आप सिर्फ फैक्टोरियल में आंसर बताइए और कुछ नहीं। 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। देखो सारे एस को टुगेदर रखना है, ठीक है। देखिए अच्छा, सारे एस को टुगेदर रखना है ना हमें। कितनी बार ऐसे? अभी एक ही डब्बा बन गया है ना, 4 बार ऐसे। बचे कितने लेटर? कितने बचे? 9 बचे, ठीक। वही कहानी वही स्टोरी, कुछ चेंज थोड़ी ना होने वाला है। टोटल कितना नजर आएगा तुमको? 10। और पास आगे देखा तो 4 नजर आया, पर ये 4 तो रिपीट भी हुआ है। क्या कुछ और रिपीट हुआ है इसमें? ए कितनी बार? और क्या रिपीट हुआ है? कितनी बार? और कितनी बार? 2 टाइम्स। इसमें गलती क्या होती है कि एस रिपीट तो दिखता है बट आई वाले में गलती कर देते लोग। तो जो बाकी सारे रिपीट है उनसे क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे। गॉट इट? चलिए आगे देखिए ओमेगा वाला क्वेश्चन, जिसमें हमारे 4 पार्ट हैं, वो सारे करेंगे। ओमेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है क्या कि ओमेगा के लेटर्स को अरेंज करना है आपको। ओमेगा, राइट। तो ओमेगा के लेटर्स को अरेंज करने का पहला कंडीशन है कि इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी अरेंज्ड सच दैट
O and A occupying end places. ये बहुत बड़ी बात है ये कि O और A कहाँ रहते हैं? एंड प्लेसेस पे। तो देखिए ध्यान से, कितने लेटर हैं टोटल? 5 जगह बना देते हैं। वी मेक 5 प्लेसेस हेयर, ठीक है। अच्छा, O और A कहाँ रहेंगे हमेशा? एंड प्लेसेस पे। मतलब ये पक्का हो गया कि अपना यहाँ O है, यहाँ A है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये पक्का हो गया कि यहाँ O है, यहाँ A है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एंड प्लेसेस का मतलब A यहाँ भी आ सकता है और वहाँ भी जा सकता है। मतलब 2 जगह तो चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब बचे कितनी जगह हैं? लेटर कितने बचे? लेटर 5 बचे, 3 बचे। 5 जगह 2 लेटर फिक्स हो गए जो कि घूम भी सकते हैं। बची कितनी जगह? 3। मतलब कहने का क्या है कि 3 × 2 × 1, यानी 6 तरीका हो गया। 6 तरीका हो गया, लेकिन ये दोनों भी तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कितने तरीके हो गए टोटल? 6 × 2 12 वेज। तो मतलब 12 तरीके से ओमेगा के लेटर्स को अरेंज कर सकते हो कि जब O और A कहाँ हो? एन प्लेसेस पे हो। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। E बीइंग ऑलवेज इन द मिडिल, ठीक है। E बीइंग ऑलवेज इन द मिडिल, मतलब E is always in middle। देखिए ये भैया फिक्स है। अब ये मत करना कि ये चेंज कर देंगे, मिडिल सिर्फ एक ही है और वो E है। तो बचे कितने लेटर? और ऊपर कितने बचे? और जगह कितनी? तो तरीका कितना? फैक्टोरियल 4, यानी 4 × 3 × 2 × 1। ये वही वाली कहानी हो गई है, 4 आदमी 4 चेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वॉवेल्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, ठीक है। वॉवेल्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, प्लेस बना लेते हैं। एक काम करते हैं हम, ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखो, ये ओमेगा है और इसके वॉवेल्स कहाँ होने चाहिए? ऑड प्लेसेस पे। ज़रा ऊपर देखो ज़रा प्यार से, कितने वॉवेल हैं वहाँ, और जगह कितनी है वॉवेल के लिए? एक ये जगह ना, ऑड जगह चाहिए ना हमें। तो एक तो ये ऑड हो गई, दूसरी और वॉवेल्स कितने और जगह कितनी है? तो तरीका कितना होगा? 3 आदमी 3 चेयर, यानी फैक्टोरियल 3 × बचे कितने कॉन्सोनेंट? तो यहाँ 2 बचे, तो इंटू फैक्टोरियल। आंसर बोलो, हैं? कितना होगा? 12। कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है, गुड। चलिए, अच्छा इस पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक। ये था ओमेगा और हमें करना था वॉवेल्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। अभी आप करके दिखाओ 1 मिनट में, इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं है। मशीन और वॉवेल्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, मशीन वॉवेल्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस करके दिखाइए। कितना बोला? 576 हो सकता है। अभी किसी ने बोला 244, 244 में चांस थोड़ा कम है, ठीक है। मैंने कहा सिर्फ एक ही तरीका, जितने आदमी उतनी चेयर। आपने प्यार से देखना है, कर देना है। जो पहला फंडा स्टार्टिंग में बताया वही तरीका अपनाना है और कुछ नहीं करना। बड़ा आसान है ये, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में है नहीं, नन ऑफ द एबव ऑप्शन में है नहीं भाई, कैसे करो? और किसी का आंसर आया? चलिए ठीक है, देखते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं। मशीन, मैंने कितने लेटर हैं जरा देखोगे इसको? 7। तो मैंने किया 2 2 4 2 6 7, है ना। अभी लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7।
देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा कि कॉन्सोनेंट वॉवेल कितने हैं, वो वॉवेल की जगह कितनी है। अब सोचो जगह कितनी, 4 places आर देयर फॉर द वॉवेल, राइट। पर और वॉवेल्स एक्चुअली हैं कितने, 3, यानी कहने का मतलब कि 3 आदमी और 4 चेयर। तो उनको कितनी तरीके से अरेंज करोगे, पहले वाले वॉवेल के लिए 4 जगह, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए, हो गया, गॉट इट। चलिए अभी 4 × 3 × 2 हो गया, परंतु अगर हम देखें तो अब जगह कितनी बची, क्यों 4 बची, क्योंकि इन्होंने ऑक्यूपाई क्या किया, 3 जगह ऑक्यूपाई किया, तो 4 जगह बची। और कॉन्सोनेंट कितने बचे, तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 4। यू कैंट राइट कि ये फैक्टोरियल 4 है, सपने में भी मत लिखना दिस इज व्हाट 4 × 3 × 2, बिकॉज अगर आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी ना तो फैक्टोरियल 5 को आप फैक्टोरियल 5 लिख दोगे और वो गलत हो जाएगा। तो 4 × 3 × 2 कितना हुआ, और ये कितना हुआ, तो आंसर कितना आया 576, लिख लीजिए। ठीक है, अभी देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए असाइनमेंट का अपना, 11 क्वेश्चन नंबर, और इसका आंसर ऐसे 2 सेकंड का टाइम दूंगा बस, जस्ट रीड इट एंड टेक इट, गिव इट, मतलब क्या बोलूं अब, 1 सेकंड में आंसर चाहिए विद इन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, एक चिंदी चोर सेकंड का टाइम है ये, बोलो किसका नहीं हुआ, ये तो कोई भी कर सकता है। 11 मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, देखेंगे ध्यान से कि इन क्रिकेट टूर्नामेंट 5 मैच वर प्लेड, देन इन हाउ मेनी वेज रिजल्ट कैन बी डिक्लेयर्ड। बड़ा आसान है कि रिजल्ट क्या हो सकता है, पक्का, अच्छा टाई नहीं हो सकता क्या, टाई भी नहीं हो सकता है ना, लेकिन हम यहाँ सिर्फ विन और लूज लेंगे, ठीक है, टाई की बात नहीं करेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार, कि देयर इज 7 डिजिट टेलीफोन नंबर with all different digits, if the digit at extreme right and extreme left are 5 and 6 respectively, find how many such telephone number are possible. 5 factorial into 2 factorial. No, not at all. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। इस दुनिया में कितने नंबर होते हैं, 10 डिजिट्स, बोलो 10 नंबर्स, 9 नहीं 10 भाई। एक तो 0 तो बड़े काम की चीज़ है, वैसे इसको कैसे भूल जाओगे भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। टोटल कितने नंबर हो गए, 10। कितने डिजिट नंबर का 4 नंबर बनाना है तुमको, 7 का ना, और क्या क्या फिक्स करना है, मतलब कौन सा, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कितना है, ये फिक्स हो गया 6, और ये फिक्स हो गया भाई साहब। इसमें और ओमेगा वाले में डिफरेंस क्या था कि वहाँ इंटरचेंज कर सकते थे, बट यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि डिफाइन है कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट अलग अलग है, 6 है और 5 है। अच्छा 2 नंबर तो फिक्स हो गए ना, रिपीट तो नहीं करना ना, डिफरेंट लिखा हुआ है, डिफरेंट डिजिट्स। टोटल कितने नंबर हैं, 2 तो फिक्स हो गए, बचे कितने, इसके लिए कितना तरीका, इसके लिए 7, अगले वाले के लिए फिर यानी कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 8 × 7 × 6 × 5 × 4, लिख लो। हाँ जी बोलिए। तो 7 डिजिट का फ़ोन नंबर है, इनका डाउट है कि कह रहे हैं कि यहाँ तो 10 है बट वो तो 7 डिजिट है, बट हम नंबर तो दुनिया में 10 ही होते हैं, उसके अलावा तो कोई नंबर नहीं होता, तो हमें यूनिवर्सल लेके चलना पड़ेगा कि 10 नंबर होंगे, ज़रूरी थोड़ी ना कि वो 7 ही हो। और किसी को कोई डाउट, चलिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, मिटा दूँ।
ये आंसर है। और प्लीज कभी ये ना मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये 6 ना, ये वाला 6 है और ये 6 कितनी बार है, एक बार, तो यहाँ क्या आएगा 1। और ये वाला 5, ये वाला 5 है, तो मतलब कितनी बार, पर ये वाला 8 क्या ये वाला 8 है, ये सारा 8 जोड़ने पे जो आया 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो पूरा जो ऐड करने पे आया वो 8 है। वो क्लियर है, ठीक है। जहाँ कोई डाउट हो बता दीजिए तुरंत। अच्छा, अगर मैं कहूँ ये मैं 0 यहाँ से हटा देता हूँ पहले, और मैं बोलता हूँ कि मुझे 4 डिजिट की नंबर बनाना है, 4 डिजिट का, ठीक, विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन, फिर यही 4 डिजिट विद रिपीटेशन। अब देखो, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, रिपीट करना है नहीं हमें, तो कितना तरीका होगा पहले के लिए, कितने नंबर है, कितने नंबर है 9, तो 9 दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और चौथे के लिए, काम खत्म। इसके लिए बताओ, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा 9999। क्लियर हो गया, चलिए। अगर मैं यहाँ 0 लगा देता हूँ तो सारा सब कुछ बदल जाएगा। देखिए टोटल कितना नंबर है 10, तो यहाँ क्या लिखा 10, सही है क्या, सही है, लगता है सही है बट सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये 0 बड़ा डेंजर नंबर है भाई साहब, दिमाग की ऐसी दही करेगा ये कि अगर मैं कहूँ कि 0 30 45 क्या है, व्हाट इज दिस 4 डिजिट, कितना डिजिट है 3 डिजिट, तो हम 0 तो आगे लगा ही नहीं सकते, तो बचे कितने नंबर 9। यहाँ तो 0 नहीं लगा सकते तो 9 होगा। अच्छा, अब कितना बचा, क्योंकि अब तो 0 आ सकता है, तो अब कितना हो गया, अगली बार, अगली बार। अच्छा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो 9 होगा और बाद में 10 10 10, सब 10, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, विद रिपीटेशन होगा। लिख लीजिए ये भी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो पहले स्टार्टिंग में हमने करे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक होता है सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, देखिए कि सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है कि एक बंदे की पोजीशन फिक्स करके अरेंज कर दो। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग मान लीजिए एक पार्टी चल रही है, उसमें 8 गेस्ट हो रहे हैं और एक होस्ट हो रहा है, ठीक, तो इनको हम 9 लोगों को सर्कल पे कैसे बिठाएंगे, तो सीधा तरीका है कि एक बंदे की पोजीशन आप फिक्स कर दोगे किसी की भी, और बाकी नॉर्मल अरेंजमेंट हो जाएगा। यानी अगर n आदमी हैं तो सर्कल में बिठाने का तरीका कितना, n-1। यहाँ टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं 8 नहीं है, गेस्ट ये होस्ट भी बैठेगा साथ में खाएगा, तो कितने आदमी हो जाएंगे 9, तो घट करेंगे क्या 8। गॉट इट, ठीक है। इसी में क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 30, हाँ 30 इसमें ये है ना, उसको 6 वुमेन कर लीजिए, 6 men and 6 women, 6 men and 6 women, ठीक है। लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men and 6 women can dine at a round table if no 2 women are to sit together, ठीक है।
वही जैसा नहीं लग रहा, कुछ वॉवेल और कॉन्सोनेंट जैसा नेवर टुगेदर हो गया, ठीक है। बट हम देखते हैं कि हमें एक सर्कल पे कितने मेन बिठाने हैं और वुमेन ऐसे बिठानी है कि क्या हो, साथ में ना बैठे। तो हम पहले मेन बिठा लेते हैं, M1 M2 कोई बताएगा कि 6 आदमी को सर्कल पे बिठाने का कितना तरीका? गलत बता रहे हो। हाँ, फैक्टोरियल 5, इसको क्या लिखेंगे? 6 - 1 कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। ये यही गलती होती है, बाकी सब ठीक है इसमें, ठीक है। दिस इज द मिस्टेक कि आपने 6 - 1 किया तो कितना आया? 5। अब देखो जरा कि ये जो जगह बच रही है यहाँ कौन बैठेगा? कितनी जगह बच रही है भाई? 5 बचेगी, काम खराब हो जाएगा। कितनी बचेगी? 5 बचेगी, कैसे बैठेगी? फिर तो साथ में बैठना पड़ जाएगा। कितनी जगह बच रही है? और लड़कियां कितनी है? तो कैसे बिठाओगे? फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 6? फैक्टोरियल 6। अब तुम कहोगे कि अरे यहाँ वहाँ तो फैक्टोरियल 5 था, यहाँ फैक्टोरियल 6 था, बट उनको स्टार्टिंग में बैठना था, उनको पिक्चर शुरू करनी थी, और इनके लिए तो मेन लोगों ने जगह दे दिया, ये लो बैठो, तो इनके लिए जगह तो ऑलरेडी बन चुकी है। गॉट इट? ठीक है, कर लीजिए। तो आंसर इसका क्या आएगा? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। अगर मान लो कि ये 4 होती, तो अगर लड़कियां ऐसी होती, 4 लड़कियां होती, तब क्या करते भाई? तब ना सिलेक्शन करना पड़ता, और वो हम अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तब हमें, जैसे मैं ना अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ और मेरे डिनर टेबल लगा हुआ है, राउंड डिनर टेबल। अब क्या करना है कि मेरी फैमिली में बंदे हैं 10 बंदे हैं, 10 है नहीं, रहता अकेला ही हूँ, बट 10 बंदे हैं, और जो है खाना खाना है हम लोग को, पर टेबल पे जगह सिर्फ 4 है, तो कैसे बैठेंगे हम लोग? क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा। पहले मैं उन 4 लोगों को, 4 स्पेशल लोगों को बोलूँगा आओ बैठो और खाते हैं खाना, समझ गए नहीं? तो क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसमें भी अगर 4 लड़कियां हैं और जगह कितनी बचेंगी? 6, तो हम क्या करेंगे? जगह सेलेक्ट करेंगे। मान लो तुम्हारा इनके बगल बैठने का ना मानो, मत बैठो, पहले जगह सेलेक्ट कर लेंगे, फिर बिठा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कभी आपने नेकलेस देखा होगा। नेकलेस में ना ऐसा होता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एक स्टेटमेंट लिख लो कि व्हेन वी कैन नॉट डिफरेंशिएट clockwise and anti-clockwise, then we divide by 2. In case of circular permutation. Divided by 2 मतलब ऐसा हो जाएगा फैक्टोरियल n-1/2, राइट। कल को कोई पूछे कि 19 डिफरेंट बीट्स हैं, उनको कैसे अरेंज करोगे, तो क्या लिखना तुम? 19 - 1/2, यानी फैक्टोरियल 18/2। अब आ जाते हैं सिलेक्शन की बात, मिटा दोगे मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो तुम में से क्रिकेट टीम के बारे में सबको नॉलेज होगा, अच्छे से नॉलेज होगा। हम वहीं से शुरू करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक डिस्कस करेंगे। हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना के हाई लेवल क्वेश्चंस को भी हम अप्रोच कर सकते हैं। इससे बाहर का कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद वो नंबर आपका पक्का है जो मिलने वाला है, समझ गए। थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी और तैयार रहना, ठीक है। देखते हैं हम लोग। अच्छा, मान लो 15 प्लेयर हैं, ठीक है, जो कि जब क्रिकेट टीम का सिलेक्शन होता है तो कैसे होता है? 15 खिलाड़ी होते होंगे, उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि सिलेक्शन होता क्या है, या फॉर्मूला सिलेक्शन का क्या है। जैसे मैं कहूँ 8C2, मतलब 2 खिलाड़ी चाहिए कितने में से, या 2 लोग चाहिए कितने में से, 8 में से। तो इसका फॉर्मूला कुछ होता है, बट हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे,
2 बार इसको लिखेंगे ऊपर और 2 बार इसको लिखेंगे नीचे, मतलब 8 इंटू 7 और 2 इंटू 1। अच्छा अगर मैं कहूँ 8C3 तो तुम क्या कहोगे? 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ 8C1 तो बोलोगे क्या? 8 ही होगा, सिंपल। अगर मैं कहूँ 8C0 तो क्या होगा? 1, राइट। और मैं कहूँ 8C8 क्या होगा? ठीक है, तो इससे एक चीज और पता चलती है, वो ये है इसी कॉम्बिनेशन में कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अगर मैं कहूँ कि 19C16 तो ये किसके बराबर है? 19C13 के बराबर। देखो 19C16 मतलब 19C13, मतलब अगर मैं, तुम मान लो 19 लोग हो, तुम में से मुझे 13 लोग बुलाने हैं, 13 लोग बुलाने हैं, तो 19C13, 19C3 सॉरी, हाँ, आप 19 और 16 का डिफरेंस निकाल लोगे। अगर मैं कहूँ कि मुझे 13 लोग सेलेक्ट करने हैं या 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो मैं तुम में से 3 लोगों को कितने तरीके से सेलेक्ट करूँगा? इस फॉर्मूले के साथ, 19C3। और इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 19C3 का 19 इंटू 18 इंटू 17 अपॉन, बस आप ये ध्यान रखेंगे कि सिलेक्शन का मतलब यही होता है, 8 इंटू 7 2 इंटू 1। ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखना मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। ठीक, तो देखते हैं अब कि मैंने कितने खिलाड़ी बोले थे? 15। ठीक है, अब देखो कि ये 15 प्लेयर सेलेक्ट करने, मान लो कोच आया और कोच को कुछ बोला ही नहीं था, गया था, बोला आया और ले लो और सेलेक्ट करो, चलो एंट्री मारी उसने और बोलते कि भैया 15 खिलाड़ी में से मेरे को खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं। कितने खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं? मान लो कि 11 होती ही हैं, तो 11 सेलेक्ट करने हैं। तो कोच ने कोई प्रेफरेंस नहीं दी, आया और सेलेक्ट कर लिया। कितने सेलेक्ट कर लिए? 15C11, मतलब 15C4। ये तो फर्स्ट पार्ट था। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा, इन हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 15, तो तुम क्या बोलोगे? ठीक है, अच्छा बताओ कि जिस टीम में सचिन हो, जिस टीम में सचिन खेले, उसको बाहर कर सकते कोई? लगते तुमको? वो तो खेलेगा ही, चोट लग जाएगी तो भी खिलाना पड़ेगा उसको, मजबूरी तुम्हारी। तो क्वेश्चन लिखो, इन हाउ मेनी वेज a cricket team of 11 can be selected out of 15 if Sachin is always in the team. Out of 15 if Sachin is always in the team. सचिन टीम में है, खेलेगा, हर हालत में खेलेगा। चलो देखो मैं बताता हूँ, मान लो कि मैं ही कोच हो रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने एंट्री मारी क्लास में, मतलब टीम में, और मेरे को कितने खिलाड़ी चाहिए? पर मेरे को क्या मैसेज आया? सचिन खेलेगा। मेरे दिमाग में पता है कि सचिन खेलेगा, तो मैं सचिन को क्या बोलूँगा? सचिन भाई साहब आप आइए। सचिन मेरे पास आ चुका है। कितने बचे सामने? कितने बचे? और चाहिए कितने? तो आंसर कितना? 14C10। लिख लो 14C10। बात समझ आई नहीं समझ आई? ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 कैन बी सेलेक्टेड। आप जस्ट लास्ट में इतना लिख लो कि इफ सहवाग इज नेवर इन द टीम। इफ सहवाग इज नेवर इन द टीम, सहवाग को तो जानते होगे तुम लोग, फेवरेट है मेरा, ठीक। इफ सहवाग इज नेवर इन द टीम, सोचो मतलब क्या कि जैसे मान लो मैंने एंट्री मार ली। अब ना सचिन वाला क्वेश्चन अलग था, उसको मिक्स मैच मत करना, वो अभी हम आगे भी करेंगे। अगर मैं कहूँ कि एंट्री करी मैंने, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कौन नहीं खेलेगा? सहवाग साइड में खड़ा है, तो उसको क्या बोलूँगा? ऐसे ना कि आप थोड़ा साइड हो जाइए, तो मैं देखूंगा किसको? उसमें मेरे को चाहिए कितना? तो क्या आंसर होगा? कब? जब
नेवर इन द टीम। अगला क्वेश्चन लिखो। मतलब पूरा तो आपने लिखा हुआ है, इसमें और ऐड करिए कि इफ रैना को जानते हो ना, इफ रैना रिफ्यूजेस टू प्ले, इफ रैना रिफ्यूजेस टू प्ले विद जडेजा, जडेजा मतलब रविंद्र जडेजा, ठीक, कि रैना बोलते कि जडेजा खेलेगा मैं नहीं खेलेगा, जडेजा बोलता है कि रैना खेलेगा तो मैं नहीं खेलेगा, बात तो वही होगी ना। अगर रैना खेलेगा तो, और जडेजा खेलेगा तो रैना नहीं खेलेगा, और उसमें से एक खेलना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट वन शुड बी प्ले। अब मैं दोनों समझा दूंगा अभी आपको। गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे कोच, अब उसे पता है कि जडेजा और रैना में तो लड़ाई हो रखी है। ऐसे हमारे बचपन में भी होता था, ये खेलेगा मैं नहीं खेलूंगा, होता था नहीं होता था, ठीक। तो वही कहानी है क्वेश्चन। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जडेजा रैना, आएगा कि मिसेस शर्मा रिफ्यूजेस टू प्ले विद मिस्टर वर्मा, एक गेस्ट है पार्टी अरेंज कर रहे, वो नहीं आएगी, अगर वो आएगा तो। ऐसा होता है हमारे यहाँ भी। तो कोच की एंट्री होती है, 15 खिलाड़ी सामने खड़े हैं, उसने क्या बोला कि भाई, उसने देखा ध्यान से, दिमाग पहले से सोच के आना पड़ेगा कि रैना खिला देता हूँ आज, जडेजा नहीं खिलाता हूँ। तो उनने क्या किया, इधर घुसा क्लास में और रैना को बोलता है प्लीज़, और जडेजा को बोलते हैं प्लीज़। एक काम हो गया, एक इधर आ गया, कौन आ गया, और जडेजा कहाँ गया, बचे कितने, कितने चाहिए, अरे नहीं 10 चाहिए भाई, कितने चाहिए 10। अभी भी नहीं समझ आया, क्या यही आंसर है? हाँ, इसमें कौन खेला है, रैना। ऐसा भी तो हो सकता है कि जडेजा को भगा दे, तब क्या हो जाएगा 13C 10। कहानी वही है। क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए ठीक है, फिर से देखते हैं। देखो कितने प्लेयर्स थे टोटल 15 थे। 2 में पंगा चल रहा है, रैना खेलेगा तो जडेजा नहीं खेलेगा, जडेजा खेलेगा तो रैना नहीं खेलेगा। बंदे ने एंट्री मारी, रैना को देख के बोलते हैं आ जाइए, और जडेजा को बोलते हैं चले जाइए। तो जडेजा तुम्हारे पास आ गया और रैना तुम्हारे पास आ गया और जडेजा चला गया। तो बचे कितने, सामने कितने बचे, चाहिए कितने तुम्हें, 11 चाहिए थे, बट एक तो आ गया ना, तो कितने चाहिए, तो पहले के लिए 13 से 10 हो गया। दूसरे के लिए भी सेम कंडीशन। इस पहले बार किसको भगाया था, अब की किसको भगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा। बट एग्जाम में या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैसे मैंने बोला ना कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड प्ले, तो एक तो खेल ही रहा है इसमें। ऐसा भी तो हो सकता है कोच का दिमाग ही खराब हो जाए, बोले ये साले झंझट करते हैं, दोनों भगाओ, है ना, वो तो मूड खराब हो जाएगा यार कि ड्रामा है, नहीं खेलेगा, तू नहीं खेलेगा, कोई नहीं खेलेगा। तो वो क्या करेगा, ऐसे आएगा, बोलेगा पीछे पीछे, दोनों को सीधे निकाल देगा। बचेगा कितना 13C 11। लेकिन कब, जब दोनों, अगर ये चांस होगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड इन हाउ मेनी वेज जडेजा शुड नॉट प्ले विद रैना एंड बोथ आर पॉसिबल टू बी नॉट प्लेड, मतलब दोनों खेल नहीं सकते, तो हम इसमें और क्या ऐड कर देंगे 13C 11। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सिलेक्शन ऐसी ही होता है, ठीक है। अब आप देखिए एक क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15। लिखा हुआ कि अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3 ट्रेनीज, 4 प्रोफेसर एंड 6 रिसर्च एसोसिएट्स। 3 ट्रेनीज हैं वहां पे। ठीक है, एक कमेटी बनानी है, क्या होना चाहिए वहां पे 2 ट्रेनी और 3 रिसर्च एसोसिएट्स। ठीक है ना, एक कमेटी बनानी, कितने लोगों की, 5 की बनानी है। अच्छा, कितने ट्रेनी चाहिए तुमको, तो 2 ट्रेनी कहाँ से मिलेंगे, ट्रेनी से तो मिलेंगे ना, तो कैसे होएगा ये 3 से 2। और कितने रिसर्च एसोसिएट चाहिए,
और वो कहाँ से मिलेंगे? 6C3। आंसर आ गया नहीं आ गया? लिख लो। अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि यहाँ प्लस क्यों नहीं आया भाई, यहाँ मल्टीप्लाई क्यों आया? ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक मल्टीप्लाई आता जाएगा। कितने आदमी चाहिए थे तुमको? तो यहाँ कितने आदमी मिले? तो अभी तीसरा और चाहिए ना 3, तो तब तक मल्टीप्लाई आता जाएगा। अभी और एग्जांपल करेंगे, हमें क्लियर हो जाएगा। मतलब जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई आता ही आता है, राइट। अब इसका सेकेंड पार्ट आप करके दिखाओ, अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए भाई साहब, ऐसे तो उड़ा दूंगा मैं। अलग अलग आंसर नहीं चाहिए हमें, सेम चाहिए आंसर। मेहनत करो, एक ही आंसर होएगा एग्जाम में तो, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहते कि 4 प्रोफेसर, तो प्रोफेसर में से तो प्रोफेसर लोगे, ओ माय गॉड, और 6, बहुत अच्छे, कमाल है। और प्लस, हाँ 5 हो गए, अब प्लस आएगा। हाँ अब तुम बोल रहे, हाँ क्या बोला अब? 3C, ओके, 4C2, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 5 तो चाहिए था, या तो 4 प्रोफेसर चाहिए, 1 रिसर्च एसोसिएट चाहिए, या तो 3 की 3 ट्रेनिंग चाहिए और 2 प्रोफेसर चाहिए। तो जब देखो 5 आदमी चाहिए थे तो हो गए तो प्लस आया, 5 चाहिए थे हो गए तो प्लस आया, ठीक है। चलो देखो, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको कि भाई 5 रेड बॉल, 4 ब्लैक बॉल और 3 वाइट बॉल, ठीक। ये डब्बा है तुम्हारे पास, ठीक। और ये डब्बा, इसमें बॉल पड़ी हुई है, रेड बॉल, ब्लैक बॉल और वाइट बॉल। अच्छा, कोई बोले कि अभी प्रोबेबिलिटी में मत जाना, अभी वो 2 मिनट बाद, मतलब 5 मिनट बाद शुरू कर दूंगा मैं। अभी तुम बस इतना समझो कि अगर मैं कहूँ कि मेरे को 2 वाइट बॉल सेलेक्ट करनी है, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? कि वाइट से वाइट बॉल ही सेलेक्ट करेंगे। और वाइट बॉल सेलेक्ट नहीं करनी, फिर कैसे सेलेक्ट करेंगे? टोटल माइनस क्यों करना? देखो ना यहाँ पे 9C2 होना चाहिए। मैं कहूं कि मुझे रेड चाहिए या ब्लैक चाहिए? रेड और ब्लैक, तो दोनों को जोड़ लो, 9C2। रेड और ब्लैक इज इक्वल टू नॉट वाइट, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं कहूं कि मुझे 2 बॉल चाहिए सेम कलर की, 2 बॉल, I need to take 2 balls of same color from this box. So in how many way I can do this? अच्छा, हाँ बहुत सही, अलग अलग लेना पड़ेगा, एक साथ कैसे लोगे भाई? 2 2 2, हाँ बोलिए। तो आपने कहा कि इसमें से टोटल में से माइनस करें, तो टोटल में से अगर हम सिर्फ वाइट कर दे तो भी 2 का आ जाएगा। हाँ वो सेम बात है, दैट इज सेम थिंग। मैंने देखो, मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, तो मैं 2 चीज़ें मेरी समझनी पड़ेंगी। मैंने पहले क्या बोला? मुझे सेम कलर की चाहिए, क्या चाहिए? 2 बॉल्स ऑफ सेम कलर। क्या मतलब इसका? 5C2 4C2। अच्छा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं आया? काम खत्म हो गया। अरे बॉल कितनी चाहिए थी? 2, और है कितनी? 2 काम करता। अच्छा, अगर इसी में क्वेश्चन को मैं ऐसा कर दूं कि 3 बॉल चाहिए, 3 बॉल्स, जिसमें से 1 रेड हो, 4 ब्लैक हो और 1 रेड हो, 1 ब्लैक हो और 1 वाइट हो, फिर कैसे करोगे भाई? कौन कहता है कि इसमें प्लस आएगा?
और कौन कहता है कि मल्टीप्लाई आएगा? हाथ ऊपर करें मल्टीप्लाई वाले। और जो कुछ नहीं कहते मतलब उनका क्या है इशारा है कि क्या आएगा भाई? बिल्कुल बात सही है, मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि काम खत्म ही नहीं हुआ। कितनी बॉल चाहिए? तो 3 बॉल चाहिए ना तुमको। ये 4c1 इंटू 3c1। क्लियर है? सिलेक्शन में बस इतना ही होता है, आप सेलेक्ट करेंगे, चीज़ें देखेंगे, आंसर अपने आप आएगा। एक क्वेश्चन बनता है भैया, हैंडशेक। अच्छा बोलते कि हैंडशेक कर लो। कितने आदमी हैंडशेक करते हैं भाई एक साथ? आज तक दुनिया में 2 आदमी मिलेंगे जब ये हैंडशेक होगा। नंबर ऑफ हैंडशेक पूछा जाए, मान लो तुम्हारे घर में 25 लोग खड़े हैं और 25 लोग हाथ मिलाते हैं और नंबर ऑफ हैंडशेक पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 25c2। या अगर यहाँ पे 10 लोग, हम जैसे 10 लोग बैठे हैं और हमें हाथ मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे हम लोग? 8c2। काम खत्म। ठीक है ना भाई? एक आदमी, एक इंसान, जैसे हाथ मिलाना हो मान लो इनसे, तो हम 2 मिलेंगे जब भी तो एक हाथ मिलेगा। तो कितने हैं वहाँ पे? 8। तो उसमें से कितना करना है? 2। तो 8c2 का मतलब क्या है? 8 इंटू 7 और 2 इंटू, यानी कितने हैंडशेक हो जाएंगे? कितने? 28। कितने हो जाएंगे भाई? अरे पहाड़ा पढ़ लो 2 का ऐसे से। ठीक है, 4 7 जा 28। गॉट इट। चलिए सर, अभी इसी पे बात आती है नंबर ऑफ डायगोनल्स की, कि डायगोनल्स क्या होते हैं। जैसे मैं एक फिगर देता हूँ आपको, ये क्या है? ये क्या लग रहा है तुम्हें? स्क्वायर लगना चाहिए। ठीक, ये क्या है? ABCD एंड दिस इज व्हाट? दिस इज अ स्क्वायर। तो इसमें कितने डायगोनल होंगे भाई? दुनिया जानती है। अगर यही मैं कह दूं कि पेंटागन है तो कितने डायगोनल होंगे? तो मुश्किल हो जाएगा निकालना। हेक्सागन है, हेक्टागन है, ऑक्टागन है, नोनागन है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। अच्छा, डायगोनल बना कैसे है? 2 पॉइंट के मिलाने से। और टोटल कितने पॉइंट हैं यहाँ पे? तो मतलब ये 4c2 हुआ। लेकिन इन्हीं 2 पॉइंट के मिलाने से और क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन। तो वो 4 घट जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो डायगोनल नहीं होता ना। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स। अच्छा, अगर ये पेंटागन होता तब क्या होता? 5c2 माइनस 5। अगर मान लो 10 होते तो क्या बोलते हैं हम? nc2 माइनस n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डायगोनल ऑफ n साइड्स पॉलीगन। गॉट इट? कि nc2 माइनस n। देखिए ना, दो मिलते हैं तभी तो डायगोनल बनता है, और 2 मिलते हैं तो क्या बनती है? साइड भी बनती है। तो आप 2 से जो फॉर्मेशन हुआ वो लिख देना, और बाकी जो साइड बना वो घटा देना। n साइड्स है, n इज नंबर ऑफ साइड्स, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, क्लियर है? कितना आएगा? 9। कैसे निकाला? बिल्कुल, है ना, सिंपल है। चलिए, अच्छा ट्राइंगल्स भी तो होता है, इसी में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी होता है। तो क्या कर दोगे? nc3, तो ट्राइंगल का पता चल जाएगा। अच्छा, मैं एक जरा तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ यार, मुझे बताना, ध्यान से बताना कि कितने ट्राइंगल बनेंगे इससे। 3 पॉइंट है ना देश में ये, तो कितने ट्राइंगल बनेंगे यहाँ पे? हैं? कितने ट्राइंगल बनेंगे? 0। क्योंकि ट्राइंगल बनने के लिए तिरछा मिर्चा तो चाहिए। अब ऐसे तो करोगे, अब सीधा का ठोक दोगे क्या? कैसे बन जाएगा वो? तो यहाँ पे कितने पॉइंट है? 3। कुछ होना है नहीं। ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अभी एक ही लाइन में है तो इनसे तो ट्राइंगल बनना इम्पॉसिबल है, समझ गए? तो अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि M कोलिनियर है, N डिस्टिंक्ट है, या नॉन कोलिनियर भी बोल सकते हैं आप इसको, नॉन कोलिनियर है, तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? तब अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम ये यूज़ करेंगे M + N C3। बाकी हमें पता है ना 3 पॉइंट जो टोटल ट्राइंगल बने, माइनस इससे तो कुछ नहीं बनेगा ना, तो इसका ट्राइंगल हम
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, MC3 लिख लीजिए, M प्लस NC3 माइनस NMC3 and M is what? Collinear points. चलिए सिलेक्शन हो गया। अभी मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों का यूज होगा उसमें, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, सबसे पहला परम्यूटेशन का क्वेश्चन हमने क्या किया था, बैंकिंग ना, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड, how many words, letters काट के word, how many words can be formed from the 4 letters of the word banking, from the 4 letters of the word banking को inhale कर दो, inhale from the word inhale, जो हमारा पहला क्वेश्चन था असाइनमेंट में, inhale। अभी बताऊंगा बैंकिंग हटाया क्यों। इनहेल, इनहेल में कितने वर्ड्स हैं टोटल, 6, पर हमें वर्ड 6 लेटर्स है ना। चलो देखते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन भी लगेगा और परम्यूटेशन भी लगेगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, इनहेल। अगर मैं कहता या मुझसे कोई कहता कि 6 की 6 बना दे, तो तुम क्या कहते हो उससे, क्या बोलते, बोलो, अरे सभी बोलो, थोड़ा तेज से बोलो, क्या होता, फैक्टोरियल 6 होता, नहीं होता, लेकिन चक्कर क्या पड़ गया, चक्कर क्या पड़ गया, 4 लेटर चाहिए। अब 4 लेटर के, अब फ्री का माल है, कुछ भी ले लोगे क्या, सेलेक्ट करना पड़ेगा। टोटल कितना है, तो 6 में से क्या लोगे बच्चों, अब ये 4 की, गॉट इट, 6 में से 4 लिया और इन्हीं 4 को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया हमने, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो कि कोई से भी 4 लेना है और इन्हीं 4 को क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। नाउ आई एम गिविंग अ क्वेश्चन टू यू जो सर्कुलर परम्यूटेशन का है और कॉम्बिनेशन का भी है। लिखिए, इन हाउ मेनी वेज 4 persons can be seated on a circular table for dinner. 4 persons can be seated on a circular table for dinner if there are 10 members in the family. If there are 10 members in the family. अब करके दिखाइए, आंसर नहीं चाहिए मेरे को, बस तुम फैक्टोरियल का केस बता देना एंड आई विल चेक इट आउट एंड टेल यू। और बहुत प्यार से सोचो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई टू फील इट, यू विल डू इट, आई नो इट। कितना, 10c4 हाँ बोलिए। अभी सभी लोग देखिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी निकालें आंसर इसका, इस क्वेश्चन का। कितने आदमी थे, 4 हाँ, कितने आदमी थे, 10 ना, उसमें से चाहिए कितने तुमको, कितने चाहिए, 4 चाहिए। अब अगर इनको नॉर्मल ऐसे कुर्सी पे बिठाना होता तो यहाँ सीधा ठोक देते, क्या, फैक्टोरियल 4, बट बिठाना कहाँ पे है, तो सर्कुलर का फॉर्मूला आपको पता है ना, तो क्या ले आएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल 3, गॉट इट, लिख लीजिए ये भी, फैक्टोरियल 3, ठीक, मिटा दिया जाए। चलो अब इसी पे इसकी प्रैक्टिस करना, इससे बढ़ के कुछ आता होता है नहीं। SBI PO में क्या होगा, बातें लिख देंगे, कहानी लिख देगा कि राजू है, शाम को घर जाता है और सब्जी लेके जाता है और सब्जी बनवाता है और फिर 4 आदमी बैठ के टेबल पे कैसे खाएंगे। सिर्फ लेंदी होता है, कुछ नहीं होता। आप एक बार उसको रीड करेंगे, दिमाग लगाएंगे, फोकस रहना सिर्फ। 10 दिन बाद, कितने दिन बाद पेपर है आपका,
20 दिन है आपके पास, आराम से फोकस रहिए, टेस्ट कीजिए, टेस्ट करेंगे पास होंगे, दैट्स इट सिंपल। टेस्ट करना शुरू करो, रोज करो एक टेस्ट, डेली 1 टेस्ट पेपर, और देखना नतीजा अपने आप सामने आएगा। एक दिन फेल होना, लुढ़क जाना, अब शाम को जाना टेस्ट देना, फेल हो जाना। किसने देखा जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, किसको पता तुम फेल हो गए, आके बोलना पास हो गए जी, पास हो गए, बहुत अच्छा नंबर आया, अगले दिन फिर देना, फिर देना, फिर देना, लुढ़कते रहो। 4-5 दिन बाद लुढ़कना बंद हो जाएगा। बेसिक फंडा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, और वो ऐसे होता नहीं है। नंबर, कैलकुलेशन, स्क्वायर, जो हमारी क्लासेस आपने ली हैं, जो वीडियोस आपने देखी हैं, सारी चीज़ें दिमाग में रखने का प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप चेंज नज़र आएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस कि कितना चांस होता है। ठीक है, कोई चीज़, जैसे मैं ऐसी क्वेश्चन बना देता हूँ एक आपके सामने ही, फालतू बातें करेंगे नहीं, काम की होती नहीं है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं। 4 रेड 3 ब्लैक 5 वाइट। ठीक, प्रोबेबिलिटी का मतलब मेरे फेवर में कितना है, चांस कितना है कि भैया मैं पास हूँगा नहीं हूँगा। जैसे मान लो ना कि एक ऐसा बैग सा है, उसमें ये सारी बॉल भरी पड़ी है, और मैंने हाथ डाला, एक बॉल निकाल लिया, बताओ प्रोबेबिलिटी की वो रेड हो। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कि फेवर, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो फेवर में कितना है हमारे रेड लेने के लिए, और टोटल कितना है, तो आंसर कितना होगा, 4/12 1/3। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि भैया मुझे जो है ना इस बैग में से ग्रीन बॉल निकालनी है, मतलब हाथ डाला और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल, तो तुम क्या बोलोगे, ग्रीन बॉल है ही नहीं इसमें, है क्या ग्रीन बॉल, तो क्या हो गया, 0। अगर मुझे मैं कहूँ कि मुझे इसमें से एक बॉल निकालनी है, अब बैग में है क्या, तो निकलेगी क्या, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1। इससे हमें एक और शिक्षा मिलती है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होता है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 और इक्वल टू 1, या फिर ग्रेटर देन 0, कभी भी 0 से छोटी नहीं होती। आज के बाद अगर तुमसे कोई कहता है कि मेरी इतनी अच्छी तैयारी हो गई कि मैं 120% पास हूँ, 120% पास हूँ, या मैं तेरे पैसे पक्का चुकाऊंगा 110% अगले सोमवार को दे दूंगा, तो समझो वो नहीं देगा तुमको, क्योंकि उसको गणित नहीं पता, क्योंकि 110% कुछ नहीं होता, होता क्या है 100%। प्रोबेबिलिटी होती कितनी है, 1 का मतलब श्योर इवेंट्स, इससे ज़्यादा श्योर कुछ नहीं हो सकता। क्लियर हो गया, तो आप क्या करेंगे 1, और 1 का मतलब कि भैया 100% श्योर हो गया। अगर इसमें से बॉल निकालोगे तो वही निकलेगा, बॉल ही निकलेगी। ठीक है, बट अगर इसमें से मैं ग्रीन बॉल निकालूंगा तो है ही नहीं, तो निकलेगी क्या, तो क्या हो जाएगा 0। अच्छा, एक बात देखो, एक चीज और क्लियर होती है कि प्रोबेबिलिटी हाँ प्लस प्रोबेबिलिटी ना इज इक्वल टू 1। मतलब अगर मैं कहूं कि राजू के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, तो लुढ़कने की कितनी होगी, क्योंकि दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए, a husband and a wife goes for an interview, a husband and a wife goes for an interview for 2 posts for 2 vacancies in the same post, for 2 vacancies in the same post. The probability of selection of wife is 2/7,
and probability of selection of husband is 1/5. Probability of selection of husband is 1/5. Full stop. Find the probability that only one of them is selected. की कितनी है? हस्बैंड के सिलेक्ट होने की कितनी है? 1/5. तो हस्बैंड के ना होने की कितनी होगी? मानते हैं कि अगर होना और बार लगा दिया ना तो समझो ना होना, तो कितनी होगी वो? 4/5. और वाइफ के सिलेक्ट होने की कितनी है? 2/, और वाइफ के सिलेक्ट होने की ना होने की कितनी है? अच्छा ये बता दो कि अगर हमें पास यही डाटा हो तो मैं क्या देख के ये बता सकता हूँ कि कौन सेलेक्ट होने का चांस ज़्यादा है? हस्बैंड का ज़्यादा है या वाइफ का ज़्यादा है? वाह क्या पढ़े हो तुम। हस्बैंड का ज़्यादा है कि वाइफ का ज़्यादा है? अब अगर ये परसेंटेज पढ़ा होता ना तो ऐसे चुटकी में हो जाता। 1/5 का मतलब 20% और 2/7 का मतलब 28 पॉइंट समथिंग, 5-6% समथिंग, नहीं 5-6, क्योंकि 1/7 14.28 होता है, तो 2/7 कितना होगा? तो कौन सेलेक्ट होने का चांस ज़्यादा है? वाइफ के। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना है ना? तो अच्छा अगर हस्बैंड सेलेक्ट होगा तो वाइफ, और वाइफ होगी तो हस्बैंड नहीं होगा। बस, तो हस्बैंड की होने की कितनी है और वाइफ के ना होने की कितनी है? और वाइफ के होने की 2/7 और ना होने, हस्बैंड के ना होने की, बस इसी को सॉल्व कर लो। कितना आया? 13/35 एंड दिस इज योर आंसर। लिख लीजिए, लिख लीजिए। अभी थोड़ी सी बात हम कार्ड्स की कर लेते हैं कि कार्ड्स क्या किस टाइप के होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, क्या क्या होता है उसमें। ठीक ठीक है, प्ले कार्ड्स जानते हैं आप लोग? प्ले कार्ड्स में 52 पत्ते होते हैं एक सेट में, 52 पत्ते, और 2 कलर होता है, सिर्फ 2 कलर होता है, याद रखें आप लोग। 52 कार्ड्स में 2 कलर होता है, एक तो रेड होता है, दूसरा ब्लैक होता है। ठीक है, और इसमें होते हैं 26, और ये वाला भी कितना होता है? 26। रेड के 2 पार्ट होते हैं, रेड के 2 पार्ट होते हैं, और एक होता है हार्ट, दूसरा होता है डायमंड। इसको तुम लोग प्यार से पान का पत्ता बोलते हो, और ये ईंट का पत्ता, राइट। और ब्लैक में 2 टाइप होता है, एक होता है स्पेड और दूसरा क्लब। हुकुम और चिड़ी, बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, टोटल कितने पत्ते हो गए? 52। 13 13 13 13। अब सारे पत्ते ना एक जैसे होते, आइडेंटिकल होते, बस उनका कलर और साइन चेंज रहता है, बाकी सब एक जैसा ही होता है। मतलब शुरू होता है ना पहला पत्ता 21 से, पहला कितना हो गया? इक्का। इक्का तो सुना ही हुआ तुमने, उसको इंग्लिश में एस बोलते, इक्का। फिर हाँ बहुत सही, 4 पूरा लिख ही देते हैं, 5 पंजा, 6 7 8 9 10। उसके बाद 11 पे ना नंबर नहीं लिखा होता, 11 वाले पे क्या लिखा होता है? जैक, जे लिखा होता है। अगला वाला क्या? क्वीन, और फिर आता है अपना किंग। ये जो 3 कार्ड होते हैं ना, ये 3 कार्ड, ये जो 3 कार्ड होते हैं ना, ये इन पे नंबर नहीं होता, इन पे क्या होता है? चेहरा, और इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। अच्छा अगर मेरे से कोई पूछे कि कितने पत्ते होते हैं तो मैं क्या बोलूँगा? फिर कोई पूछे कितने इक्के होते हैं, कितने इक्के होते हैं, और कितनी रानी होती है, और काले कलर की कितनी रानी, और लाल कलर की, और डायमंड की कितनी रानी। तो कहने का मतलब अगर कोई पूछे कि फेस कार्ड कितने होते हैं तो क्या बोलोगे? 3 फेस कार्ड यहाँ,
3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए? 12। बाकी सब कुछ क्लियर है। मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसे आएगा क्वेश्चन, फ्रॉम अ डेक ऑफ वेल शफल्ड 52 cards, 1 card is picked at random, find the probability that the card is a face card। पूरा डब्बा बंद है, 52 पत्ते तुम्हारे सामने, एक कार्ड निकालना है, क्या होना चाहिए? तो फेवर में फेस कार्ड कितना हुआ? 12 हुआ। और नीचे क्या आएगा? मतलब ऊपर टोटल, मतलब फेवर, नीचे टोटल। अच्छा, अगर मैं इसी में कहता हूँ और आई चेंज द क्वेश्चन एंड आई से कि भैया क्लब चाहिए, क्लब की रानी चाहिए, क्वीन ऑफ क्लब, एक पत्ता निकाला, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज अ क्वीन ऑफ क्लब। तो क्वीन ऑफ क्लब कितनी है? और नीचे कितना आएगा? 52, 1/52, क्योंकि क्वीन ऑफ क्लब तो एक ही होगी। अच्छा, खाली मैं बोलूं क्वीन ऑफ रेड कलर तो आप बोलोगे 2/52। मैं बोलूं कि क्वीन ऑफ एनी कलर, मतलब खाली खाली क्वीन, तो क्या होगा? 4/52। ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाता है। लेकिन मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि एक ही पत्ता निकालना है एंड यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन और रेड कलर। क्वीन या फिर रेड कलर का पत्ता हो, मतलब रानी हो या फिर रेड कलर हो, आइदर क्वीन और रेड कलर। कैन यू टेल मी द आंसर, एनीबॉडी? 16 कि आइदर क्वीन और रेड कलर। अब देखिए सर कि रेड कलर में कितने पत्ते होते हैं? 26। रानी कितनी होती है टोटल? तो यहाँ तो 26 और 4 हो गया, लगता है 30 होगा। बट ऐसे दो पत्ते हैं जो रेड भी हैं और क्वीन भी हैं, तो हमें उनको हटाना पड़ेगा। यानी कितने पत्ते हमारे फेवर में? 28। और नीचे कितना आएगा? 52। गॉट इट? चलिए 28/52। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज आइदर अ किंग और अ स्पेड। अच्छा, स्पेड कितने होते हैं टोटल? और किंग बचे कितने? पर उसमें होंगे कितने? 3, क्योंकि एक किंग तो स्पेड में भी होता है। यानी आंसर कितना होगा? 13 + 3 16, और ये हमारे फेवर में हो गया। तो आंसर कितना है? 16/52। ठीक है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार दोबारा। चलिए ठीक है, देख लीजिए। कहता है कि ना किंग हो या फिर स्पेड हो, तो आप ये देखें ना, आपके पास पत्ते में किंग कितने होते हैं और स्पेड कितने होते हैं? 13 स्पेड होते हैं और 4 किंग होते हैं। पर एक बात तो समझो कि स्पेड में भी तो एक किंग होता है ना, तो 3 ही बचे। तो टोटल कितना हो गया? 16। और नीचे कितना आएगा? 52। दैट इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन करिए। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला, या तो क्वीन हो, किसकी? क्लब की क्वीन हो, या फिर हार्ट का किंग हो। तो क्लब में कितनी क्वीन होती है और हार्ट में कितना किंग होता है? और किसी में तो कॉमन थोड़ी ना होता है। तो 2 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? तो आंसर कितना हो गया? 1/26। ओह माय गॉड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐसे देख के बोल दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख के बताइए क्या आएगा आंसर, जल्दी। इतना टाइम थोड़ी ना होता है। 7/13 कह रहा है कि आइदर
रेड कार्ड और किंग, तो आइदर रेड कार्ड मतलब 26 और किंग मतलब 4, पर 2 तो उसमें कॉमन है, तो 26 + 4 - 2 क्या हो गया 28/52। सेम क्वेश्चन हमने किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, इनको रिप्लेस नहीं करना हमें, राइट हमें रिप्लेस नहीं करना। एक कार्ड निकालें और पहला क्या होना चाहिए, पहला कार्ड क्या होना चाहिए, क्वीन। अच्छा भैया, तो कार्ड होते कितने और अपनी क्वीन कितनी होती है, तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है। अब क्वीन आ गई या ना आई भगवान जाने, वो जो भी निकला हटा दिया हमने। अब बचा कितना कार्ड, अंदर कितना बचा, और निकालना क्या है, अगली बार क्या निकालना है, तो जैक पे क्या होगा 451। कॉम्बिनेशन भी लग सकता था। ऐसे हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे कि अगर एक प्लेइंग कार्ड की जगह 2 निकालते, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मेक इट कि 2 कार्ड इज ड्रॉन। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि 2 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स आर आइदर रेड और किंग। इस बार हमने कितना निकाला, 2 कार्ड। एक कार्ड निकालना बहुत आसान होता है, बट 2 कार्ड निकालना टफ है। और देखिए इसके बारे में कि 2 कार्ड निकाला, या तो किंग हो या फिर रेड कलर हो। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 कार्ड कर दो आप, टू कार्ड कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में, 3 में। मैं बता देता हूँ नीचे क्या आएगा, तुम मुझे बता दो ऊपर क्या आएगा, फिर आंसर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, कितने पत्ते टोटल, उसमें से चाहिए कितना, 2। ये टोटल ओवरऑल इवेंट्स हो गए। अब ऊपर क्या आएगा, नाउ यू डिसाइड इट। 26C2 plus 4C2. 4C2 minus 2. मेरे पास इतना ध्यान रखना कि रेड कार्ड्स कितने हैं 26. और किंग कितना है, 4. ठीक है। मेरे पास रेड कार्ड्स 26 हैं, किंग कितना है 4, पर इनमें कॉमन कितना है, यानी रेड प्लस किंग कितना है, 28. रेड प्लस किंग मतलब रेड भी हो और किंग भी हो, तो कितना है वो 2 है, मतलब रेड भी हो और किंग भी हो। देखिए सर, तो मैं पहले तो इसमें से 2 कार्ड सेलेक्ट करूंगा 26C2, फिर मैं इसमें से 2 कार्ड सेलेक्ट करूंगा 4C2, फिर ये जो कॉमन आया है इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 ही सेलेक्ट करके, क्या लिखूंगा 2C2, और ये मेरा सोल्यूशन होगा। इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। तो इसको सॉल्व करना क्या, वो मुश्किल लग रहा था क्या करना है, 2 2 2 नीचे करना, डिवाइड करो, आंसर निकल जाएगा। 26 × 20 25 अपॉन 2 × 1, 4 × 3 अपॉन 2 × 1 2, यहाँ 1 ही हो जाना है। यहाँ 52 × 51 अपॉन 2 × 1, जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 55 अपॉन 2 to 1। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन SBI PO में 5 नंबर का आएगा मेंस में, और क्वेश्चन कोई बहुत ज़बरदस्त या बहुत भयंकर नहीं होता, थोड़ा सा लेंदी सा होगा, देख के हो जाएगा, और इससे बाहर का आएगा भी नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग। 12, एक बॉक्स में 2 ब्लू कैप, 4 रेड कैप और 5 ग्रीन कैप है। एक बॉक्स है हमारे पास, उसमें 2 ब्लू कैप, 4 रेड कैप और 5 ग्रीन कैप है, और एक येलो भी है, ग्रीन रेड, दिस इज ग्रीन।
पता है कि दो कैप निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लू? ओ माय गॉड, ब्लू ना, तो दो में से दो ब्लू, तो ऊपर कितना हो गया 2C2 और नीचे क्या आएगा 12 क्या 12C2, दैट इज 12C2, लिख लीजिए 2C2 अपॉन 12C2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? बोलिए। 4 कैप उठाई और क्या बताना है कि नन इज ग्रीन। तो 4 कैप में नन इज ग्रीन का क्या मतलब है? जरा काउंट करो इसको, कितना है टोटल? ग्रीन ना हो कितना है 4 2 6 7, यानी ऊपर क्या आया 7C4 और नीचे क्या आया, लिख लो, ये सेकंड का आंसर है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर दो कैप उठानी हो और मैं कहूँ कि दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स और 2 कैप लेनी है मेरे को, तो और मैं कहूँ कि दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो आप कैसे करेंगे? If I take 2 caps and I say that all the 2 caps are of different colors, मतलब एक ब्लू है दूसरी रेड है तो एक ग्रीन है तो कुछ भी है, ऐसे 2 की जगह 3 भी कर सकता हूँ मैं, 4 भी कर सकता हूँ, then what will you say कि what should we use? इसके लिए हम क्या करते कि जो ये कैप है हम पहले टोटल तरीका निकाल लेते कि 12C2, 2 कैप तो ऐसे लोगे ना, माइनस, ठीक है ना, 12C2 माइनस ऑल आर ऑफ सेम कलर, मतलब यहाँ से येलो हटा देते क्योंकि ये एक ही है, ये तो नहीं हो पाएगा, ये हटा देते ये चीज़, और सारे क्या होने चाहिए सेम कलर, यानी दोनों क्या हो ब्लू हो या फिर दोनों रेड हो या फिर दोनों ग्रीन हो, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे 12C2 से। तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 माइनस दिस, मतलब अगर मैं कहूँ इसको ऐसा बना दूँ 1 माइनस सेम कलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिफरेंट कलर्स, लिख लीजिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सेम कलर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डिफरेंट कलर्स, लिख लीजिए। अभी कुछ भी क्वेश्चन ऐसा बनता है ना कि सेम कलर हो अलग कलर हो, प्रोबेबिलिटी निकालना है, आपने क्या करना है कि जो आपका कंडीशन है वो ऊपर और टोटल नीचे। अगर मान लीजिए कि ना एक वर्ड आता है कि एटलीस्ट, अब मैं कहूँ इसी क्वेश्चन में कि एटलीस्ट 1 इज ब्लैक, मेरे को कितनी बॉल निकालनी है 3 बॉल, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि 3 बॉल्स मेरे को चाहिए and at least 1 is black, 3 caps or balls are needed and at least 1 is black of them। 3 बॉल चाहिए और एक क्या होना चाहिए ब्लैक, ठीक है, तो कम से कम एक ब्लैक होना चाहिए, तो ब्लैक यहाँ कितना है, इसमें से मैंने क्या ले लिया एक ब्लैक ले लिया। अच्छा प्लस लगा दूं क्या, क्यों, गॉट इट, 3 कैप्स और नीडेड एंड एटलीस्ट 1 इज ब्लैक, तो बचा कितना अभी 9, तो कितना चाहिए इसमें से 2, अभी हो गया। अभी एक कैप लूंगा तो दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैंने 2 कैप ले ली तो कोई कुछ कर लेगा क्या, तो भी कितना आएगा 9C1, कम से कम एक चाहिए तो हम 2 भी ले सकते हैं, 2C2 इंटू 9C1। इसमें एक ऐसा भी कर सकते हैं हम कि ऑल माइनस नो ब्लैक इज इक्वल टू एट लीस्ट 1 इज ब्लैक। ऑल माइनस नो ब्लैक इज इक्वल टू
एटलीस्ट वन इज ब्लैक। मतलब इसी क्वेश्चन को जो ये आंसर आपका यहाँ आ रहा है सेम आंसर आएगा अगर मैं 11C2C3 माइनस ब्लैक नहीं लेना 11C3 माइनस 9C3 ऑल माइनस नो ब्लैक। मतलब टोटल जो वेज हैं आपके ना उसमें से घटा देंगे 11C3 माइनस 9C3 सेम आंसर देंगे। दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका भी वही आंसर आएगा और इसका भी। हाँ, दोनों का आंसर सेम आएगा। लिख लीजिए टोटल वेज में से नो ब्लैक घटा दोगे तो क्या आएगा? एटलीस्ट वन इज ब्लैक। टोटल में से हमने क्या घटा दिया? वन। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेलेक्ट करने का। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल से आप डिवाइड भी कर दोगे। किससे डिवाइड करोगे? 11C3 से। गॉट इट? चलिए नो वन इज ब्लैक। कितनी बॉल निकालनी है? 3 बॉल। ये कह रही है कि अगर मुझे 3 बॉल निकालनी है और ब्लैक हो ही ना तो ये ब्लैक है, इसे खत्म कर दो। बचा कितना? 9। तो ऊपर 9C3 और नीचे 12C3। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब इस पर कोई ज़्यादा डाउट्स बनते नहीं हैं। आप लोग किसी क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप अपने डाउट्स भी लाएंगे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और अब हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। 5 प्री में हो सकता है 3 आ जाए। बहुत ईजी सा फंडा होता है, बचपन में पढ़ा है वही यूज़ करना है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे निकालना है x² + 7x + 6 = 0, इसके रूट्स क्या होंगे? x² + 7x + 6 = 0 के रूट्स या सॉल्यूशन क्या होगा? तो भाई देखो क्या करना है हमें। हम जब बचपन में छोटे थे तो हम कैसे करते थे कि हम 6 × 1 किया हमने यहाँ पे, और यहाँ 6 आया। फिर हम कहते थे कि 2 नंबर में तोड़ो और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए? 7। तो हम यहाँ लिखते थे 6 + 1 क्या होता था? 7। और फिर हम ऐसे कहते थे, ऐसे यहाँ लिखा x² + 6x + x + 6 = 0। x कॉमन लिया तो यहाँ क्या हुआ? +1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या हुआ? फिर हम क्या करते थे कि x + 6 कॉमन ले लेते थे क्योंकि दोनों में आ रहा है। तो यहाँ कितना हो गया? x + 1 = 0। तो x कितना आ गया? और -6, और ये मेरे x की वैल्यू आ जाती थी। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, प्लस थोड़ा लेंदी भी है, जगह भी खींचता है। तो हम इसी को दूसरे तरीके से करेंगे। इसे हम हटाते हैं यहाँ से, और देखो कि ये जो काम जो हम साइड में करते थे ना, अभी हम फ्रंट में करेंगे यही वाला काम। ये क्या होता था कि 6 × 1 कितना हो गया? 6। यहाँ है कितना? तो हमने लिख देना है क्या? 6 + 1 क्या हो गया? 7। अभी दूसरा जो पार्ट होगा वो ये होगा कि चेंज द साइन, क्योंकि यहाँ प्लस था ना, तो 6 + 1 7 होगा, और साइन हम कर देंगे चेंज। तो ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? -1। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, चेंज द साइन। और सेकेंड पार्ट जो मेरा है वो डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। और x² का कोफिशिएंट कितना है? तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी वैल्यू कितनी आई? -6 और -1। लिख लीजिए। ये सिर्फ सॉल्व करने का तरीका है। क्वेश्चन कुछ और आता है, अभी हम देखते हैं क्या आता है। ये सिर्फ सॉल्व करने का तरीका है। आप देखेंगे और सॉल्व करेंगे, और कोशिश ये करना कि ओरली सॉल्व हो जाए आपसे। लिख लीजिए, ठीक। मान लो कि क्वेश्चन आता है ऐसा एग्जाम में, 2 इक्वेशंस आपको दी हुई होंगी, 6x² + 7x + 2 = 0, और दूसरी वाली है 2y² + 3y + 1 = 0। और ये जो क्वेश्चन बनेगा ऑप्शन के थ्रू बनता है। आपका ऑप्शन
ऑप्शन ए है x बड़ा है y से, ऑप्शन बी है x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, ऑप्शन सी है y इज ग्रेटर देन x, ऑप्शन डी है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ऑप्शन ई है नो रिलेशन और x इज इक्वल टू y। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस में यही होता है सारा ऑप्शन कि ये इनमें से कौन सा सही है, कि x बड़ा है y से, या x बड़ा या बराबर है y के, दूसरा y इज ग्रेटर देन x और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, और लास्ट ऑप्शन होता है या तो रिलेशन नहीं होगा या तो x इज इक्वल टू y होगा, x इज इक्वल टू y होगा, राइट। सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग, सेम लॉजिक अप्लाई करोगे जो मैंने आपको बताया अभी। 6 2 जा कितना 12, फिर हमें पता है यहाँ 7 है, 4 3 जा 12 होगा, तो 4 और 3 को प्लेस करोगे कितना आएगा 7। अगले पहले क्या करना है साइन चेंज, तो 4 का साइन चेंज हो गया -4 -3, फिर डिवाइड किससे करना है 6 से, यहाँ भी किससे डिवाइड करना है 6 से, और y की बात करते हैं 2 1 2 2 + 1 3, चेंज साइन कितना हुआ -2 -1, डिवाइड किससे करेंगे 2 से, ठीक है। ये ऑप्शन एक बार आप देख लीजिए, मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। फिर देखिए अभी x की वैल्यू आई है ये 2, मतलब अगर मैं पूरा निकालूं तो x मेरा यहाँ कितना आया -2/3 1/2, और y कितना आया -1 अब पता है दिल क्या चाहता है कि ये दोनों क्या है बराबर है ना, these two are equal, और इन दोनों में कौन बड़ा है these two are equal, और इन दोनों में कौन बड़ा है, तो दिल क्या चाहता है x बड़ा है बराबर है y से, बट क्या ये सही है? आपको लगता है कि क्या है सही? मैथ्स तो बेवकूफ़ बनाता नहीं है। अगर x बड़ा है बराबर हो जाएगा तो अभी देखते हैं हम लोग कि क्या सही होता है कि नहीं। अच्छा जितना मैं बोलूँगा ना उतना ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों में कौन बड़ा होगा, यू गॉट इट ऑल ऑफ इट, कि इन दोनों में कौन बड़ा और इन दोनों में कौन बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा और इन दोनों में कौन बड़ा, -1 और -1/2 में भी कौन बड़ा है x बड़ा। अच्छा इन दोनों में कौन बड़ा y। नाउ द गेम इज ओवर, कहने का मतलब कि कभी x बड़ा और कभी, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे सुबह बड़ा हो रहता हूँ शाम को छोटा हो जाता हूँ तो हम दोनों में कौन बड़ा, कोई नहीं, मतलब कभी x बड़ा कभी y बड़ा, तो कैसा रिलेशन होगा, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। आपने कुछ भी पढ़ा हो कहीं पे भी, किसी ने भी पढ़ाया हो, कुछ भी पढ़ाया हो और इसका आंसर बताया हो कि ये इन दोनों में ये बड़ा तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, सपनों में भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ्स कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनाता। अगर मैथ्स में कहता है कि बड़ा है तो बड़ा है और बराबर है तो बराबर है, अगर ऐसा साइन होता पता क्या लिखा होता, x बड़ा है, 3 साइन बनना चाहिए कि x बड़ा है y से, x बराबर है y से, x छोटा है y से। ऐसे कोई साइन बनते हैं क्या? हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। गॉट इट? चलिए एक और क्वेश्चन, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोशिश करें कि वैल्यू देखते ही निकल जाए, मतलब यू कैन फाइंड द वैल्यू x ऐसा है y ऐसे देखते, लुक एट इट and you tell the answer just by looking at the question and do it in the exam also, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर होगा, तुम होगे और कंप्यूटर होगा। बस चलिए, इतनी देर का क्वेश्चन था ये, मतलब 30 सेकंड ज़्यादा क्या कर रहे हो भाई, ध्यान से देखो। x कितना आएगा, ये 1 12 से 12 6 दूनी 12, 6 और 2 8 हो गया, यानी कितना आ गया -6/12 और
अब यहाँ देखो, वो तो पिछला वाला ही क्वेश्चन है, 1 2 से 2, 2 1 से 2, माइनस कितना हो गया बोलो जरा, -2/2 और चलिए कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा जी, ये कितना है -1/2, एक बार और लिख देते चलो, ये मैंने कर दिया -1/2, ये कर दिया -1/6। अभी y में सामने सामने लिखता हूँ, -1/2 और -1, इन दोनों में कौन बड़ा है ना। लेकिन ऐसे मत कर लेना कि ये दोनों इक्वल हो गए और ये वाला बड़ा हो गया तो x बड़ा है बराबर है y से, इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली। तो सबको चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में कौन बड़ा, these two are equals by looking at it, but when we look at it, इन दोनों में कौन बड़ा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, तो ये बड़ा हो गया। अभी इन दोनों में बराबर, इन दोनों में x बड़ा, इन दोनों में x बड़ा, इन दोनों में यानी x बड़ा, किससे बड़ा, और तो आंसर क्या आएगा, देख लीजिए। मैं सिर्फ कंफ्यूजिंग पार्ट डिस्कस करूंगा आपसे कि इसमें आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ठीक है। मिटाऊं क्या, चलिए क्वेश्चन देखो, आंसर बोलो। Don't tell me the answer, tell me the option which you, देखने में तो दोनों सेम ही लग रहा है भाई, पर जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि जब मैं यहाँ x हटाऊंगा तो क्या आएगा, ±√4, और ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए यहाँ कितना आएगा 2, यानी x की वैल्यू आई +2 -2 और y की वैल्यू आई +2। अब चेक कर लेते हैं, a दोनों बराबर है और ये वाला इससे, यानी y इज ग्रेटर और इक्वल टू x, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े से मल्टीप्लाई होते हैं कि अब लगता है कि भाई कितना मुश्किल मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई एम गिविंग अ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा है, सॉल्व करिए इसको, ट्राई टू डू इट इन माइंड, अगर हो जाए तो। अब इसको अप्रोच कैसे करोगे ये बताओ। कि सबसे पहले पता है लोग क्या करते हैं, लोग करते क्या हैं कि 7 × 2 करेंगे, कितना होगा 144, ठीक है 154, फिर उसको तोड़ेंगे। क्यों करना, बड़ा करना ही क्यों जब छोटे से काम चलाना है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, लिखेंगे कितना 77 × 2, फिर आप इसको लिखेंगे 11, इसको 7, इसको, अब देखो यहाँ मेरे को चाहिए कितना, तो ये 11 एक साथ ले लूँ और 7 और 2 एक साथ ले लूँ, इनको मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 25, मल्टीप्लाई करूँगा तो यही चीज़ आएगी, और 11 और 14 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 25, यानी और साइन माइनस का है तो मेरे को ये माइनस और ये भी माइनस अभी होगा, लेकिन मैं एट लास्ट साइन चेंज करूँगा तो साइन किस में हो जाएगा प्लस, और डिवाइड कैसे करना है 2 से, तो होगा क्या 11/2 और 14/2। देखा, एक लाइन का क्वेश्चन, यहाँ भी 2 है, ये भी मत करो, आपको तो कुछ करना भी नहीं है। यहाँ देखो ये 55 × 2 है, सेम लॉजिक, हाँ 11 × 5 × 2, हमें चाहिए क्या, तो 11 और 10। कभी भी डोंट मल्टीप्लाई, मतलब 55 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर छोटा करोगे, तो बड़ा करना ही क्यों जब छोटा ही करना है बाद में। तो 11 × 5 × 2 कितना हो गया 11 और 10, ये, और यहाँ भी माइनस का साइन है, यानी दोनों क्या होगा प्लस होगा, क्या हो जाएगा 11/2 और
ओह माय गॉड, कौन बड़ा? इन दोनों में कौन बड़ा? इन दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में कौन बड़ा? किससे बड़ा? इक्वल भी है, तो आंसर क्या आएगा? कभी भी क्वाड्रेटिक के साइज से मत घबराना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए इसको फटाफट, नेक्स्ट करते हैं फिर। चलो मैं इसको प्लस कर देता हूँ, लेट्स मेक इट प्लस। अभी ये जब तुम ज़रा थोड़ा प्यार से देखोगे ना तो लगेगा ही नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लगता है कहीं से क्वाड्रेटिक है ये, क्योंकि डिग्री तो 2 होनी चाहिए। तो बताइए, तो वैल्यू ख़राब हो जाएगा सब कुछ। अरे कुछ नहीं होने वाला, जो आंसर आएगा ना वो √x आएगा, बस सिंपल आपने सॉल्व करना है। तो आंसर क्या आएगा? √x। सिंपल सॉल्व करो, 21 दूना और 7 6 13, मतलब क्या हो गया? -7/2 और 6/2, साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो गया? अच्छा यहाँ भी 56, 7 8 56, -7/2 -8/2। ओह माय गॉड, नाउ टेल मी द आंसर, एनीबॉडी, एनीवन इन द क्लास, ओनली वन, इफ एनीबॉडी स्पीक्स तो वही बोलेगा खाली, और बताइए क्या आएगा आंसर। कौन कहता है ये बात? You think that x is greater? अरे भाई ये √x है, what do we need? x, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 49/4। ये कितना हो गया? और यहाँ कितना आया? 60। ठीक है, हमने काटा नहीं, 4 लिख लिया। अब मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि √x नहीं निकालना मुझे, इसका स्क्वायर निकालना है। x तो इसका स्क्वायर ही होगा। इन दोनों आपस में क्या है? इन दोनों में कौन बड़ा? इन दोनों में और इन दोनों में। जो यहाँ लग रहा था कि x बड़ा, असली पिक्चर में क्या निकला? y बड़ा और बराबर किसके? लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और बनता है जो थोड़ा हाई लेवल लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। देखिए ये √5 आ गया बीच में, अभी क्वाड्रेटिक भी है, सब कुछ है, ये रूट वाला केसेस सॉल्व करोगे भाई, कि ये 6√5 है और 25 है। देखिए करना क्या है इसमें, आप लोग करें क्या, अगर ऐसा पोजीशन, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो ये 25 है ना, ये जो 25 है इसको आप √5 से डिवाइड कर लीजिए, मल्टीपल होना चाहिए, आप डिवाइड कर लीजिए। अब डिवाइड करने का मतलब कि भाई √5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ऊपर नीचे, तो कर लेते हैं। तो ऊपर कितना आ गया? 5√5। अब ये √5 भूल जाओ, यहाँ चाहिए क्या हमको? 6। तो क्या होता है ये? 5 × 1 क्या होगा? 5 होगा, नहीं होगा? और 5 + 1 क्या होगा? 6। और ये भी क्या है? 6√5 है ना, तो यानी ये 5 + 1 ही हमें लेना है। आगे हम एक कर देंगे 5√5 और दूसरा कर लेंगे √5, क्योंकि ये माइनस का साइन आएगा तो आंसर क्या आएगा? प्लस। और x² का कोफिशिएंट क्या होता है? उससे क्या कर दोगे? डिवाइड। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ लगाना है। इस बार आप √2 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ माइनस है, आप √2 से डिवाइड करिए। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 5√5 और दूसरी √5।
x की वैल्यू 5√5 और √5। देखिए ये √5 को 25 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो 5√5 आएगा। और 5√5 में √5 भूल के 6 लाना है, √5 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 5 × 1 5 होगा, और करना होगा क्या होगा 6 लाना है, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। इसमें इसको देखते हैं दोबारा भी एक बार, ये 24 है, सेम लॉजिक से 24 को आप किससे डिवाइड करोगे, √2 से, क्या हो जाएगा ये, यहाँ 12 यानी 12√2, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस का साइन आया, तो एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस, ये पक्का हो चुका है। अब ये मेरा कितना है 12√2 और मेरे को चाहिए क्या 24। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 12√2 × √2 क्या होगा ये, अगर मैं तो होगा, बट मुझे 10 चाहिए ना। अगर मैं इसको इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि 12√2 - 2√2 तो कितना आएगा ये 10√2 आएगा। लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, तो क्या लॉजिक आप निकालेंगे इसको 12√2 को तोड़ने के लिए, बताइए 4√2 × 3√2। और जब ये मल्टीप्लाई करोगे देखो 4√2 × 3√2 तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे 24। मतलब ये वाला पार्ट हमने ख़त्म कर दिया। अब √2 को भूल जाना है। अब ऐसे करेंगे तो लगेगा लेंदी हो गया, तो आप इसको भूल जाइए √2 को। आप किस पे ध्यान दीजिए 12 पे, और 12 को किस में तोड़ा है 4 और 3 में, और घटाया तो कितना आया डिफरेंस 1 आया। तो ये क्या होगा 4√2 और 3√2। अगर हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी माइनस कौन सा वाला होगा, ये वाला या ये वाला 4 वाला। क्यों होगा 4 वाला, क्योंकि माइनस का साइन है, और ये होगा प्लस। तो मेरा जो y आया वो कितना आया 4√2 3√2। ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, क्योंकि अगली बार हम क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। तो प्लस 4√2 और 3√2 माइनस। अच्छा, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, और इन दोनों में, इन दोनों में कौन बड़ा x, और इन दोनों में तो काम खत्म। जहां भी ऐसा एक भी कंडीशन बन जाए आप उसको क्या बोलेंगे नो रिलेशन। कभी कभी क्या होता है ना, देखो कभी कभी क्या होता है कि लिख लीजिए इसको, ये रूट वाली प्रैक्टिस करेंगे, इससे टफ कुछ नहीं आता। दिस इज द मैक्सिमम टफेस्ट वन। कभी कभी मान लो ऐसा हो जाए, अगर मैं कहूँ कि ये प्लस है और ये माइनस है, राइट, और मैं इसको भी मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ कि 7√2 और आई विल मेक इट प्लस, ठीक है। तो इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे होता बहुत कम है ये, मतलब चांस है नहीं बट हो सकता है कि ये प्लस है तो इसका आंसर तो जाहिर सी बात है माइनस में आएगा, और ये माइनस है तो इसका पूरा आंसर प्लस में आएगा, यानी इसका आंसर ऊपर वाले का किस में आएगा माइनस में, नीचे वाले का प्लस में, यानी कौन बड़ा, किससे बड़ा, काम खत्म। कभी कभी, बट ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। नहीं इक्वल कैसे हो सकते, क्योंकि माइनस है तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों टॉपिक, मतलब ये जो हमारे 8 दिन हैं और जो हम ये पूरे 8 घंटे और 10 घंटे पढ़ेंगे, इन दिनों में हम जो भी हमारा टॉपिक है हम उसको पहले क्लास लेंगे, उसके बाद उस पर कम से कम 100 to 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो हम डाउट लेंगे। बस इतना ध्यान रहे कि ये दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दिन को 1 घंटा समझ के नहीं पढ़ना है, एक मिनट को 1 घंटा समझना है आपको। 1 मिनट मतलब 1 घंटा, और इससे पूरी प्लानिंग करिए, मेहनत करिए। आपकी सारी क्लासेस यहाँ पे होंगी, सारा रिवीजन होगा और सब मिलजुल के क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।